हेलो बच्चों, आज मैं लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाऊंगी जो कि यूपी बोर्ड की क्लास 10th की बुक है राजीव की। उसका ही गेस्ट पेपर है, उसी से मैं ये रिवीजन करवा रही हूँ। तो इस लेसन के क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिएगा। इससे आपको थोड़ी सी समरी भी आपको पता चल जाएगी और अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस लेसन से तो आप वो भी कर पाएंगे। बच्चों, लेसन का नाम है द थीव्स स्टोरी, यानी कि चोर की कहानी। ये अपॉस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब का होता है, की होता है या के होता है। ठीक है, चोर की कहानी। इस लेसन के राइटर आप ध्यान रखेंगे रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। चोर की कहानी है। हरी सिंह नाम का एक चोर होता है जो कि अनिल के पास काम के लिए जाता है। काम के लिए कम, लेकिन वो चोरी के पर्पज से ही जाता है। हालांकि उसका लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, क्या होता है, हम कहानी बीच बीच में समझते जाएंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हु वॉज द राइटर इन द थीव स्टोरी? थीव स्टोरी में कौन है राइटर? राइटर का मतलब होता है लेखक। कौन है लेखक? तो इसमें ये नहीं पूछा गया कि इस लेसन को किसने लिखा है, वो तो हमको पता है कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और इन 4 ऑप्शन में आपको कहीं रस्किन बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें ये पूछा है कि इस स्टोरी के अंदर राइटर कौन है। तो इस स्टोरी के अंदर राइटर जो है वो हमारा अनिल है। ठीक है, अनिल जो है उसका काम लिखने का है, वो लिखता है मैगजीन्स के लिए। तो अनिल ही आप राइटर बताएंगे। अगर उसमें पूछा जाता हु वॉज द राइटर इन द थीव स्टोरी, कि थीव स्टोरी का राइटर कौन है, तो आप अगर यहाँ पे ऑफ लगा होता हु वॉज द राइटर ऑफ द थीव स्टोरी, तो आप लगाते रस्किन बॉन्ड और वहाँ पे ऑप्शन भी होता। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है दोनों ऑप्शन ही हो, लेकिन पूछा कुछ और जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। अगर इन पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे अनिल, और अगर ऑफ पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रस्किन बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी? थीव स्टोरी कहानी का नरेटर कौन है? बच्चों, नरेटर का मतलब होता है कहानी को बताने वाला या कहानी को नरेट करने वाला। तो ये स्टोरी जो है, पूरी कहानी हरी सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, यानी कि हरी सिंह ने ही पूरी कहानी को बताया है। तो इसमें नरेटर कौन हो गया? हरी सिंह हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज what was the name of the shop in which Anil lived in a room? What was the name? क्या नाम था उस दुकान का in which जिसमें अनिल lived, अनिल रहता था, in a room, एक रूम में। तो उस दुकान का नाम बच्चों था जुमना स्वीट शॉप। ठीक है, जुमना स्वीट शॉप। तो आप इस पे निशान लगाएंगे। ठीक है, रोमन नहीं था, ब्रिजवासी नहीं था, कृष्णा भी नहीं था, जुमना ध्यान रखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड हरी सिंह वॉन्ट फ्रॉम अनिल? हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? बच्चों, गया तो था ये चोरी के पर्पज से। ठीक है, तो लेकिन वो स्टार्टिंग में क्या कहता है, उसके पास जाने के लिए कहता है कि मुझे काम दे दीजिए। तो वो काम के पर्पज से काम मांगता है। ठीक है, वर्क लगाएंगे आप। इटेबल्स खाने की चीज़ नहीं मांगता, मनी भी नहीं मांगता, होम भी नहीं मांगता है, वर्क मांगता है। ठीक है, काम मांगता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच प्रोफेशन द बॉय वॉज ट्रेन? बच्चों, यहाँ पे जो बॉय है ये हरी सिंह के लिए आया है, क्योंकि हरी सिंह की जिस टाइम पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस टाइम पे उसकी एज 15 ईयर्स होती है और 15 साल का तो एक बच्चा ही होता है। तो इन विच प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन में द बॉय वॉज ट्रेन, वो जो लड़का था यानी कि हरी सिंह ट्रेन था। ट्रेन का मतलब जिसमें उसको कुशल किया गया हो, ट्रेनिंग ली हो जिसमें। तो वो किसमें था? थेफ्ट में था। थेफ्ट का मतलब बच्चों होता है चोरी। वो चोरी के काम को बहुत अच्छे से करता था, बहुत अच्छे से चोरी को करता था। देन क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये आपको लिखा है टाइपिंग, टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं था। हाउस होल्ड वर्क, खाने में तो बिल्कुल भी नहीं था। एक बार तो उसने खाना बनाया था, तो उस खाने को अनिल ने कुत्तों को दे दिया था खाने को, इतना बेकार खाना बनाया था। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा, कुकिंग वाला। और हाउस होल्ड वर्क यानी कि घर के कामों में भी कुशल नहीं था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वेयर अनिल, कहाँ पर अनिल ने टग्ड द मनी, पैसे को रखा था। एक बार अनिल को बहुत पैसा मिलता है और वो पैसे को लाकर अपने गद्दे के नीचे रख देता है। तो अंडर द सोफा नहीं होगा, अंडर द मैट नहीं होगा, अंडर द मैट्रेस नहीं, अंडर द मैट्रेस एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों, उसने गद्दे के नीचे रखा था, अंडर द मैट्रेस। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसने सोफे पे नहीं रखा था, मैट पे भी नहीं रखा था, मैट्रेस के नीचे रखा था। जिस बिस्तर पे वो सोता था उस गद्दे पर उसने पैसे को रखा था। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस? तो वो जो पैसा जो था उसने रखा था, हमारे हरी सिंह ने देख लिया था। तो उसने सोचा आज रात में मैं पक्का यहाँ से पैसे निकाल लूँगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत दिन से पेमेंट भी नहीं दिया है। मैं यहाँ से यहाँ पर इसके यहाँ पर कई दिन से काम कर रहा हूँ और इसने मुझे पेमेंट भी नहीं दिया। तो आज मैं अपने पैसे को यहाँ से ले लूँगा, इसके सारे पैसे को ही ले लूँगा।
और नहीं तो ये तो बर्बाद कर ही देगा। अनिल को क्या होता था बच्चों, अनिल जो पैसे उसको मिलते थे तो वो जाकर सेलिब्रेट करता था अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर। तो उसने सोचा अगर मैं ये पैसे नहीं चुराऊंगा तो मेरा जो काम है मैं इस काम को भी भूल जाऊंगा। काम क्या था हरी सिंह का? चोरी करने का। ठीक है, और अगर मैं ये पैसा नहीं चुराऊंगा तो अनिल जाकर उस पैसे को अपने फ्रेंड्स में खर्च कर देगा। इसलिए उसने सोचा कि मैं इस पैसे को आज निकाल लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही पूछा गया है, व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस? लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने का क्या टाइम था? बच्चों ये ट्रेन उस टाइम का बताया जा रहा है, ये लाइन जब उसने पैसे को चुराया था और उसने सोचा था कि मैं प्लानिंग करूँ यहाँ से भागने की, नहीं तो पकड़ा जाऊँगा। तो उसने सोचा अगर मैं पैसे चुराता हूँ तो मुझे 10:30 बजे वाली यानी 10:30 PM की रात की बच्चों रात की ट्रेन मिल जाएगी। और ट्रेन का नाम भी आप याद रखेंगे, ट्रेन का नाम पूछा जा सकता है लखनऊ एक्सप्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वहाँ पे 10:30 AM लिखा है तो AM की ट्रेन नहीं, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, आपको 10:30 PM लगाना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज इन विच मंथ इट वॉज हैपेंड? ये जो घटना थी ये कब कौन से महीने में घटित हुई थी? हैपेंड का मतलब होना, किस महीने में ये घटना घटित हुई थी? तो बच्चों ये महीना था नवंबर का। ठीक है, नवंबर माह था और उस महीने बहुत सर्दी पड़ती है तो ये सर्दी की घटना थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी नहीं था, नवंबर था। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज अनिल वॉज, अनिल था, अनिल कितने साल का था बच्चों? हरी सिंह की एज आप पूछेंगे तो आप बताएंगे 15 ईयर्स, लेकिन अनिल जो था वो हरी सिंह से बड़ा था और उसकी एज थी 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की। बच्चों ध्यान रखिएगा, एज पूछते हैं हर बार एग्जाम्स में। ठीक है, तो हरी सिंह की आप एज बताएंगे 15 ईयर्स और अनिल की पूछी गई है तो आप बताएंगे 25 ईयर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज थीफ इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी? इस थीफ स्टोरी कहानी में थीफ कौन है? थीफ का मतलब बच्चों चोर। कौन चोर था? तो बच्चों चोर था उसमें हरी सिंह। ठीक है, मंगल पांडे तो बिल्कुल भी नहीं थे। अनिल, अनिल हमारा राइटर था यानी कि लेखक था। सुरेश नाम का कोई करेक्टर नहीं था। तो हरी सिंह जो था वो चोर था। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब चोर अवेक का मतलब होता है जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह को, ही फाउंड तो उसने पाया, क्या पाया? जब चोरी करके गया था 10:30 की ट्रेन पकड़ने के लिए उसने सोचा था बच्चों, लेकिन उसने ट्रेन को पकड़ा नहीं था क्योंकि उसको अचानक से याद आया था कि अनिल ने मुझे कहा था कि मैं तुमको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो उसका जो अंदर की जो आत्मा थी उसने गवाही नहीं दी और वो वापस आ गया था अनिल के पास और फिर उसने चुपचाप से उस पैसे को वहीं पर रख दिया था उसके गद्दे के नीचे। लेकिन बच्चों जब वो वापस आया था तो रास्ते में बारिश हो रही थी और पैसे जो थे वो गीले हो चुके थे। ठीक है, लेकिन उसने फिर भी पैसों को रख दिया। तो अगले दिन जब जागा उसने तो उसको लगा कि अनिल सामने खड़ा हुआ था, तो उसको लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई क्योंकि अनिल के हाथ में 50 रुपीज़ का नोट था। ठीक है, लेकिन जब वो सुबह जागा तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया? अनिल के हाथ में पैसे तो थे लेकिन अनिल पहले ही जाग चुका था और अनिल ने क्या कर दिया था बच्चों? चाय बना के रखी थी पहले से। अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय पहले से ही बना के रखी थी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला ठीक हो जाएगा। ये लेफ्ट का मतलब चला गया था, अनिल पहले ही जा चुका था, अनिल चीटेड ही, अनिल ने उसको चीट किया था। चीट का मतलब बेटा होता है धोखा देना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अनिल हैड डिसीव्ड हिम, डिसीव्ड का मतलब भी धोखा देना होता है, तो क्या अनिल ने डिसीव किया था? नहीं, ये दोनों तीनों ही ऑप्शन ठीक नहीं हुए। उसने पाया कि अनिल ने जो है चाय पहले से ही बना के रखी थी। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, तो चोर ने पाया अपने आप को। हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को, फाउंड जो है सेकेंड फॉर्म है फाइंड की और इसका मतलब होता है पाना। जब ट्रेन चली गई थी, ट्रेन उसने सोचा था कि मैं ट्रेन पकड़ लूँगा कितने बजे की? 10:30 PM की, लेकिन वो पकड़ा नहीं था उसने। तो उसने अपने आप को पाया, ट्रेन जा चुकी तो उसने अपने आप को क्या पाया? नवंबर का महीना था, ठंडी का महीना था और प्लेटफॉर्म पे कोई भी लोग नहीं थे, तो प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया। डिजर्टेड प्लेटफॉर्म यानी कि वीरान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को उसने अकेला पाया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, जब ट्रेन जा चुकी तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह वैन ही मेट अनिल?
व्हेन ही मेट अनिल, जब वो अनिल से मिला, यहाँ पर ही किसके लिए आया, हरी सिंह के, तब हरी सिंह की क्या उम्र थी, क्या एज थी बच्चों, हरी सिंह की एज जो थी वो 15 ईयर्स थी। ठीक है, इसमें अगर ऑप्शन में आ जाए 25 ईयर तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 25 ईयर कौन था, अनिल था। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को सिखाया, टॉट बेटा जो है सेकेंड फॉर्म है टीच की, तो टॉट यानी कि पढ़ाया या सिखाया, क्या सिखाया था उसने, उसने कुकिंग भी सिखाई थी उसको, राइट करना भी सिखाया था, लिखना, एंड ऐड नंबर, और नंबर को जोड़ना यानी कि संख्याओं का जोड़ भी उसने सिखाया था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी, इस स्टोरी में, कौन सी स्टोरी, द थीफ स्टोरी में जो आई वर्ड है, आई, वो किसको रिफ़र करता है, रिफ़र का मतलब बेटा होता है किसको दर्शाता है, किसको प्रदर्शित करता है, किसके बारे में बताता है। तो जहाँ पर आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो आई की पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, और आई यहाँ पर बच्चों हरी सिंह है, हरी सिंह ने ही पूरी कहानी अपने आप को नरेट की है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए वाला। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16 है हु केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, एक शाम को स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोट के एक बंडल के साथ में, छोटे नोट के बंडल के साथ में, यानी कि पतला सा बंडल था, बंडल का हम लोग जानते हैं गड्डी। ठीक है, हु केम कौन आया, विद आ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग। ठीक है, तो एक दिन उसके जब काम जो अनिल का था, जो लिखने का काम था उसकी, वो पब्लिशर के पास चली गई थी उसकी बुक, तो उसके बाद उसको पैसा मिला था, तो अनिल जो था वो लेकर आया था नोट की गड्डी को। ठीक है, और उस नोट की गड्डी को उसने कहाँ रखा था, मैंने बताया था आपको, उसने गद्दे के नीचे रखा था। तो बच्चों ये 16 क्वेश्चन थे, अगर पॉसिबल हुआ तो अदर सोर्सेज से मैं भी क्वेश्चन करवा दूंगी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इस लेसन से अगर आता है बोर्ड परीक्षा में, और बच्चों आएगा ज़रूर, तो छूटेगा नहीं। ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा, और हेल्पफुल लगे अगर वीडियो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।